पति पत्नी की ईमानदारी। सारिका ने जब से ससुराल में कदम रखा है, तब से उसकी जेठानी रितु एक ही बात का ताना मारती रहती है, तेरा पति तो निकम्मा है। ऐसी बात नहीं है कि सारिका का पति राजेश काम नहीं करता। उसकी नौकरी है, तनख्वाह भी अच्छी मिलती है। 3 महीने हो गए सारिका की शादी को और कान पक गए जेठानी की बात सुनकर, तेरा पति तो निकम्मा है। सारिका की सासू माँ बहुत अच्छी थी। ससुर जी थे नहीं, बस 2 भाई थे, राजेश और सारिका के जेठ जी। एक दिन पता चला राजेश की नौकरी छूट गई है, लेकिन क्यों ये नहीं पता चला। बाद में जेठानी ने ही बताया कि 2 या 3 महीने से ज़्यादा ये कहीं नहीं टिकता। तो सारिका ने पूछा क्यों, तो जेठानी बोली ये कुछ ज़्यादा ही ईमानदार है, इसलिए क्योंकि इसे झूठ बोलना नहीं आता और ना ही किसी की चापलूसी करनी आती है। सारिका चुप रही, कुछ नहीं बोली और अपने मन में एक निर्णय कर लिया। सारिका खुश थी कि उसका पति ईमानदार है। सारिका के अंदर एक सबसे बड़ी खूबी थी कि वो अचार और मुरब्बे बहुत कमाल के बनाती थी। उसने सासू माँ और राजेश को अलग से बुलाकर कहा, मम्मी जी आप बुरा मत मानिएगा, मुझे शुरू से ही अचार और मुरब्बे और तरह तरह की चटनियाँ बनाने का शौक़ रहा है। अगर आप इजाज़त दें तो घर में ही थोड़ा सा पैसा लगाकर मैं एक छोटा सा बिजनेस शुरू करना चाहती हूँ राजेश के साथ। सासू माँ बोली, राजेश को नौकरी फिर से मिल जाएगी, तू क्यों चिंता करती है, हम हैं ना। तो सारिका बोली, मम्मी जी मुझे मालूम है राजेश जी को अच्छी से अच्छी नौकरी मिल सकती है, लेकिन किसी को कुछ साबित करके दिखाना है। जब तक नौकरी नहीं मिलती तब तक तो कर ही सकते हैं। सासू माँ ने खुशी से इजाज़त दे दी। घर में एक कमरे में सारिका ने थोड़े से शुरुआत की। राजेश पूरी सहायता करता। आस पड़ोस और दोस्तों से शुरुआत की सारिका ने। सबको बहुत पसंद आए सारिका के बनाए अचार, मुरब्बे और अलग अलग तरह की चटनियाँ। फिर थोड़ा बहुत दुकानदारों को भी सैंपल दिया तो बहुत से ऑर्डर मिलने लगे। राजेश की मीठी भाषा और ईमानदारी ने सबका दिल जीत लिया। जहाँ भी मसाले बोतलें लेने जाता, सबको अपना बना लेता। सब्जियां, फल और ड्राई फ्रूट लेने जहाँ भी राजेश जाता, सब अपने बन जाते और राजेश की ईमानदारी के कायल थे। 3-4 साल में बिजनेस इतना बढ़ गया कि 25-30 लोग काम के लिए रखे और जगह लेकर पूरी फैक्ट्री तैयार हो गई। बहुत से लोगों ने राजेश का साथ दिया, सिर्फ उसकी ईमानदारी देखकर। सारिका ने भी कभी घटिया चीज़ों का इस्तेमाल नहीं किया। दिन दुनी रात चौगनी तरक्की। राजेश बहुत खुश था, फैक्ट्री का मालिक बन गया था और यहाँ उसके गुणों की कद्र भी थी और सारिका पूरा मान सम्मान भी देती थी। इस बीच सारिका एक बेटी की माँ भी बन चुकी थी और सासू माँ बेटी को संभालती थी। पैसे की कोई कमी नहीं थी। सारिका की शादी के 7 साल बाद सारिका के जेठ जी की नौकरी छूट गई, क्योंकि रिश्वत लेते पकड़े गए थे। सबको पता चल गया तो अब सारिका की बारी थी। कहते हैं ना, 100 दिन सुनार के 1 दिन लोहार का। तो सारिका अपनी जेठानी से बोली, मेरे पति की नौकरी छूटी थी ईमानदारी के कारण और आज उनकी 100 जगह कद्र है और मान इज्जत है। आपके पति की नौकरी छूटी बेईमानी के कारण, तो अब उन्हें कहीं पर इज्जत मिलेगी नहीं ना, अब जेल भी हो सकती है। जेठानी जी जब भी बोलो कुछ सोच समझ कर बोलो, समय बहुत बलवान है, कब क्या हो जाए। पीछे खड़ी सासू माँ सब समझ गई कि सारिका किसको क्या साबित करके दिखाना चाहती थी और वो अपनी बड़ी बहू को अच्छी तरह समझती थी कि कितने ऊंचे बोल बोलती है वो। सारिका ने राजेश से कहा, नौकरी करना चाहो तो कर सकते हो। तो राजेश बोला, तुम्हारा साथ है जहाँ, मुझे तो वहीं अच्छा लगता है। जो कुछ भी हूँ मैं तुम्हारी बदौलत हूँ, तुम मेरी बॉस हो। तो सारिका बोली, ये सब तुम्हारी ईमानदारी का नतीजा है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।